हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, आवाज आ रही होगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हुई। मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। अगर आपने अभी तक जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन पे मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेआरएफ अड्डा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स जो है, रेगुलर कोर्स आप लोग के लिए लाइव है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है, आपको स्टडी प्लान मिलता है, प्लस एक एजुकेटर की कंप्लीट गाइडेंस मिलती है जो कि आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में हेल्प करती है। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ मेजर इंपॉर्टेंट चीज की। उससे पहले देख लीजिए, सिल्वर और गोल्ड कोर्स ये अवेलेबल है आप लोगों के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी के लिए, जो आप अपने अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं आज के क्लास की, तो देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट कौन दे सकता है ये एग्जाम 2026 का, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ऑब्वियसली ये एक एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। यूजीसी नेट जो है एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप एज वेल एज अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ पीएचडी एंड पीएचडी ओनली कैटेगरीज के लिए आपके लिए हेल्प करता है। देखिए, यानी कि इससे आप रिसर्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस रिसर्चर एंड ऑल्सो पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तीन कैटेगरी इसके अंदर आ चुकी है, जो जिनके लिए आपको और कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करना होगा, केवल यही एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। इसकी एज लिमिट क्या है उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। काफी लोग जो है मास्टर्स करने के बाद जो है इस असमंजस में रहते हैं कि हमारे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अब ऐसा कौन सा दरवाजा है जिसके लिए हम काम करें और जो हमें एक प्रेस्टिजियस जॉब दे सकता है। तो देखिए, यूजीसी नेट की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप यूजीसी ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज के किसी भी डिसिप्लिन से हो तो आपकी 55% होनी चाहिए आपके पीजी यानी कि मास्टर्स के अंदर। एंड जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से, नॉन क्रीमी लेयर, आपका एसटीज, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी इसमें है 50% मार्क्स। तो ये दो एलिजिबिलिटी है, एक कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के लिए और एक आपके जो जनरल कैटेगरीज हैं उनके लिए, कि आपके 55% होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस एग्जामिनेशन को जब आप अपने फाइनल ईयर में है तब भी दे सकते हैं, लेकिन आप पीएचडी ओनली, जो अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, वो उसके लिए आपको मास्टर्स क्वालिफाई होने का जरूर है, क्योंकि ये जो ईयर की बात करें तो इसकी वैलिडिटी सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी की वैलिडिटी 1 साल की रहती है। तो अगर आप अपने मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हैं तो आप पीएचडी ओनली के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी ओनली कैटेगरी आपकी डिसक्वालिफाइड ट्रीट हो जाएगी अगर आप अपने मास्टर्स में हैं और आप तब ये एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इसकी मात्र 1 साल की वैलिडिटी है। और ये पीएचडी ओनली किस काम आता है कि आप पीएचडी के लिए आगे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करूं तो देखिए, दिसंबर 2025 के तहत ये आपका नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये बात कही थी कि आप फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ, जब आपका एग्जामिनेशन कंक्लूड होगा, यानी कि आपका 1 दिसंबर 2025 के आसपास, आपकी उम्र जो है 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 30 साल में चल रहे हैं तो आपकी उम्र 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को, SC STs, PWD कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर एज वेल एज वुमेन एप्लीकेंट्स। जी हाँ, आपके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके अलावा एलएलएम डिग्री के लिए भी 5 साल का क्राइटेरिया है। जिसकी 3 साल की एलएलएम डिग्री है उसके लिए तो ये क्राइटेरिया है ही। बाकी लॉ वाले टीचर आपको ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये सब अप्लाई होता नहीं है। बाकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सिमिलरली आपके पीएचडी अगर आप लेना चाहते हैं, कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ये कंडीशन केवल जेआरएफ के लिए, जो कैंडिडेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहता है। जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको पैसे मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 45,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको मिलते हैं। 45,000 to 50,000 आपको पर मंथ इसमें फेलोशिप मिलती है। ये एज लिमिट उनकी है। बाकी पीएचडी ओनली और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एज लिमिट है। अब ये 3 कैटेगरी में बार बार बोल रही हूँ, उसका ये क्या है। बेसिकली जो जेआरएफ क्वालिफाई करता है ना, वो स्टाइपेंड फेलोशिप लेने के लिए भी जो पैसे मिलते हैं वो लेने के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है, प्लस पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल हो जाता है।
असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अप्लाई होता है, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जा सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, गेस्ट फैकल्टीज में पढ़ाने के लिए जा सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी में पढ़ाने के लिए जा सकते हैं। तो इसकी एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं लगती है, और प्लस यहाँ पर आपको फेलोशिप भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको फेलोशिप भी नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई आपकी टाइमलाइन नहीं है कि आपको इतने साल तक अप्लाई करना है। लेकिन अगेन, 1 साल की वैलिडिटी आपकी इसकी है। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको 1 साल के अंदर ही अंदर कहीं पर पीएचडी के लिए अप्लाई कर देना होगा, अदरवाइज ये पीएचडी एडमिशन आपका रद्द हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा। वैसे अगर मैं इसकी वैलिडिटी की बात करूं तो ये 3 साल के लिए हो सकता है अप्लाई, आप इसको 3 साल में कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लीजिए, अदरवाइज आपकी फेलोशिप ठप हो जाएगी। वो सिर्फ एग्जाम निकला का निकला रह जाएगा अगर आपका पीएचडी में कहीं एडमिशन नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं कि कैसा होता है यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन, तो देखिए 100 मार्क्स का पेपर आपका आता है, जिसमें आपके 50 प्रश्न होते हैं पेपर 1 के। इसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जिसकी हम तैयारी करवाते हैं, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। एंड ऐसे ही अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो 200 मार्क्स का 100 सवाल का एक सेट होता है, जिसमें आपके जो आपका एमए में सब्जेक्ट रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी या हिस्ट्री, आपके सारे के सारे उससे सवाल होते हैं। इसका सिलेबस है, इसका सिलेबस मैं आपको अलग से डिकोड करवाऊंगी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। इसके अलावा अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो, आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। ये वो बंद दरवाजे को खोलने की तरकीब है जो काफी लोग एक उम्र पर आकर सोचते हैं कि आप जीवन में क्या करें। तो आई सजेस्ट यू कि आपके लिए प्रोफेसरशिप की जॉब है, अच्छी जॉब है, जिसको आप डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, प्रोफेसर लाइन में आ सकते हैं, लेक्चरार बन सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए कोर्स बिल्कुल एप्लीकेबल है। सरकारी नौकरियों में जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पीसीएस, जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की जगहों पर ये आपका कंडक्ट होता है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। एंड इसी के साथ सिल्वर एंड गोल्ड कोर्स आपको मिलते हैं, आप इसको देख सकते हैं। या आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा जो आप लेना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस रेगुलरली 8 बजे चल रही है, टेलीग्राम ग्रुप आपका ये रहा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ऑल द बेस्ट। किसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।